नेक्स्ट आता है काउंट ए। काउंट ए। काउंट ए का काउंट ए का फॉर्मूला काउंट ए का फॉर्मूला होता है टू काउंट width, to count number of columns, हेलो। to count to count total number of rows and column including in text and numerical. काउंट ब्लैंक। अब नेक्स्ट आपका फॉर्मूला आता है काउंट ब्लैंक। अब समटाइम्स रोशनी डाटा टेबल आपको गिवन होता है, उसमें कई ऐसे कॉलम्स होते हैं और कई ऐसी रोज होती हैं जो ब्लैंक होती हैं। तो उस केस में टू काउंट द ब्लैंक रोज एंड ब्लैंक कॉलम्स हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? काउंट ब्लैंक का। ठीक है जी। तो टू काउंट टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक rows and column, we use this formula. All right? जी मैम। समझ में आ गया? जी मैम। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सम फॉर्मूला। सम फॉर्मूला का तो आपको पता है कि सम फॉर्मूला दो तरीके से लगता है। एक होता है कि जब हम वो टेबल में से जिस भी कॉलम का हम सम करने लगे हैं, जिस भी कॉलम पे हम सम जो है लगाने लगे हैं, सम का फॉर्मूला लगाने लगे हैं, उस फॉर्मूला में या फिर तो हमें रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है, कॉलम में से, या फिर तो एक शॉर्टकट की होती है ऑल्ट इज इक्वल टू सम, और ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू दिस इज यूज्ड when when we do
कैलकुलेशन एड वैल्यू This is when we do add value. Shit. This is when we add. वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट सेल टू लास्ट सेल. लास्ट सेल. नेक्स्ट आता है एवरेज. अब जैसे हमने किसी भी कॉलम का सम निकाला, एडिशन किया, अगर मुझे उस कॉलम का एवरेज बताना है कि एवरेज कितने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने पास किया है, एवरेज कितने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल हुए हैं, तो एवरेज का हम फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं. एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ सेल. ठीक है. जी. फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, एवरेज के बाद आ जाता है इफ. इफ का फॉर्मूला होता है कि इफ के फॉर्मूला में हमने ना कंडीशंस को जिसे कहते हैं कंडीशंस फुलफिल करनी होती है. कि लेट्स सपोज मेरे पास एक कॉलेज का डाटा है, मुझे उस कॉलेज में एक इवेंट हुआ था जिसके रिगार्डिंग मुझे वो डाटा दिया गया है. अब मुझे लगा निकालना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता, ऐसे कितने स्टूडेंट्स की मार्क्स अगर 30 से अबव हैं या 80 से अबव हैं, तो 80 से अबव वाले स्टूडेंट्स ने, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता है, जो 70 से 80 से कम वाले हैं उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है. वो सब करने के लिए जो है ना हम इफ का फॉर्मूला यूज करते हैं. ठीक है. जी. चलो. चलो. हेलो. सॉरी, किस्मत देखो हमारी. सम इफ यहाँ पे आ जाएगा मैम काउंट इफ. इफ. मैम इफ में सिर्फ ओनली इफ ही होता है. हाँ, इफ में सिर्फ सिंगल इफ, पहली सिर्फ सिंगल कंडीशन होगी. सम इफ में आप एक से ज्यादा कंडीशंस लिख सकते हो. और काउंट इफ में क्या होगा, जितने भी टोटल नंबर ऑफ रोज को और कॉलम्स को आप काउंट करना चाहोगे वो आप काउंट इफ के मदद से एक एक जिसे कहते हैं कंडीशन लगा के आप काउंट कर सकते हो. अच्छा मैम, जो नॉर्मल इफ है वो सिर्फ एक सेल के लिए होगा. हाँ, एक ही सेल के लिए, मतलब जो भी पर्टिकुलर जिस सेल को मैं रेफरेंस मांगूंगी, जिस सेल का रेफरेंस मैं सिलेक्ट करूंगी, अगर उस सेल में लिखी हुई वैल्यू ग्रेटर है 10,000 से, लेस देन है 10,000 से, तो हमने एक सिंगल कंडीशन अपनी सेटिस्फाई करनी. ठीक. चलो.
ठीक है। चलो, फिर आ जाता है मैक्सिमम। मैक्सिमम का होता है कि अगर जैसे यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिखे, 23, 45, 67, 78। ठीक है। अब मैं इस सेल में कुछ कैलकुलेट करके मैक्सिमम मैं देखती हूँ कि यहाँ पर है रोशनी। रोशनी के मार्क्स 23 हैं। राधिका के मार्क्स 45 है। हम्म, 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 यहाँ पे आ जाता है गौरव। अब यहाँ पर मैक्सिमम मेरे को निकालना है कि ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसका मैक्सिमम मार्क्स आए हैं। यहाँ पे मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे हम इन पूरी रेंज को ले लेंगे, कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे, तो वो मुझे 78 बताएगा कि गौरव एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको सबसे मैक्सिमम हायर मार्क्स आए हैं 78। बाकी सब लोएस्ट है। ठीक है। यस मैम। अब यहाँ पर मैं मिनिमम का फॉर्मूला लगाती हूँ, तो मिनिमम में हम जो है पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे, तो मिनिमम मार्क्स किसके आए हैं? रोशनी के। तो वो रोशनी के मार्क्स को कैलकुलेट करके बता देगा। ओके ठीक मैम। है। जी। तो अभी मैं यहाँ पर जो है ना डाटा बना रही हूँ, एक छोटा सा डाटा बना रही हूँ, सीरियल नंबर, और यहाँ पे आते हैं नेम ऑफ। हिंदी, यहाँ पे मैथ्स। ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर पे 1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना जैसे मेरे को सीरियल नंबर डालना है, तो मुझे 1 2 3 4 ऐसे करके नहीं डालना। हम कंट्रोल जी करेंगे। कंट्रोल जी होता है गो टू स्पेशल का शॉर्टकट की। ठीक है। आपको शॉर्टकट की इसकी मैंने पीडीएफ भेजी थी ना रोशनी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो उसमें कंट्रोल प्लस जी का एक शॉर्टकट की होती है, जिसको हम बोलते हैं गो टू स्पेशल। स्पेशल में जाएंगे, यहां से हम
यहाँ से हम करंट रीजन लेंगे और लास्ट सेल लेंगे। 1 मिनट। कांस्टेंट। ओके। अरे यार, एक मिनट। कंट्रोल जी, यहाँ पर स्पेशल में जाके अच्छा, चलो हम यहाँ पे 1 2 करते हैं। इसको सिलेक्ट करके ये ले लिया। नेम ऑफ द स्टूडेंट्स में हम रिधिमा, क्योंकि मैंने ये रिधिमा के नाम की जो एडिट कस्टम लिस्ट है वो ऑलरेडी बना के रखी हुई है, तो मैं इसको ड्रैग करूंगी सिर्फ। उसके बाद क्लास है, तो क्लास का मैंने आपको बताया था ना, डेटा वैलिडेशन से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बना हाँ सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, तो हम यहाँ पर सिंपली अभी ड्रॉप डाउन नहीं बनाएंगे। हम सिंपली लिखेंगे बीकॉम, एमकॉम, बीबीए। अब एमडी, तो हम इसको रेपिटेशन में रख लेते हैं। ट्वेल्व, 56, 45, 78, 89, 90,
इसको ड्रैग कर देते हैं हम। तो 78, 90, 67, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं 78, और इसको हम ड्रैग कर देते हैं। फिर मैथ्स के मार्क्स ले लेते हैं 56, 67, 79, नहीं 79। ओके, तो ये मैंने डाटा बना दिया है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पे अब मैं एक एक फॉर्मूला आपको करके बताऊंगी। काउंट, सबसे पहले आ जाता है काउंट। तो काउंट में यहाँ पर देखो, जो सेकंड और थर्ड रो है ना, उसमें सिर्फ टेक्स्ट अवेलेबल है, टेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने। बाकी फर्स्ट रो, फिर थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में जो है ना हमारे न्यूमेरिकल टर्म्स हैं। तो अगर यहाँ पर मैं इज इक्वल टू काउंट का फॉर्मूला लगाती हूँ, तो काउंट के फॉर्मूला में वो क्या बोल रहा है कि वैल्यू 1, वैल्यू 2। तो हमने क्या करना है, काउंट के फॉर्मूले में हमने जो है ना सारे टेबल को काउंट करना है हमने, और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, एंटर करेंगे तो ये क्या वैल्यू देगा कि टोटल जो इस टेबल एरे में जो टोटल वैल्यूज है ना वो 90 है। ठीक है, टोटल न्यूमेरिकल जितने हैं? नहीं न्यूमेरिकल नहीं, टेक्स्ट प्लस न्यूमेरिकल, टेक्स्ट प्लस न्यूमेरिकल, वो एडिशन, वो सम करके नहीं बता रहा, वो हर एक कॉलम को काउंट कर रहा है, 1, 2, हर एक सेल को, हर एक सेल को वो काउंट कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब जिस जिन जिन रोज में टेक्स्ट भी लिखा है वो उन रोज को भी काउंट कर रहा है, और उन सेल्स को भी काउंट कर रहा है जिन सेल्स में ऐसे न्यूमेरिकल टर्म्स लिखी हैं। ठीक है, क्लियर है रोशनी? हाँ जी मैम। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो मेरा काउंट का फॉर्मूला होता है, चाहे सेल्स में न्यूमेरिकल टर्म लिखी हो या टेक्स्ट टर्म लिखी हो, टेक्स्ट लिखा हो, वो उन सेल्स को काउंट करेगा करेगा। अगर मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ तो वो हर एक सेल के लिए मेरे को बता देगा कि अगर मैं पिछले वाले, अब अगर फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड रो को छोड़ देती हूँ और थर्ड रो से काउंट करना शुरू करती हूँ, तो मुझे ये देखो फॉर्मूला में वो A3 से G20 तक जा रहा है, फिर 80th वाले में वो A4 से G21 में जा रहा है, मतलब वो प्रीवियस वाली रोज को छोड़ता जा रहा है मैम, फॉर्मूला। अगर मैं टोटल काउंट भी करती हूँ तब भी 90 तो नहीं बैठता? ये देखो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैं ऐसे इसको काउंट करके देखती हूँ, यहाँ पे आ ही जाएगा। ये देखो काउंट में वो 126 बता रहा है आपको हाँ यही तो। टोटल। एक मिनट, यहाँ पर और यहाँ से यहाँ तक किया मैंने, 90 दिखा रहा मुझे। एक मिनट, मैं मैम इसकी वैल्यू एक वन बारी मैं वैल्यू टू भी। मैनुअली काउंट करके देखती हूँ। ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18, 18 प्लस 18। एक मिनट, एक मिनट में देखती हूँ। एक मिनट वेट करना, ठीक है। मैम ऐसा तो नहीं है कि ऊपर वाली पूरी रो प्लस फिर एक कॉलम प्लस? हाँ ऐसा ही है ना। हाँ मतलब उसे वेरीफाई करके बताना पड़ेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तब जाके एक वन मिनट ट्वेंटी मैं सिक्स आएगा। देखती हूँ। 18 है ना, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में 18 रो कॉलम, वो रोज हैं, प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 18 को 7 के साथ करो, ये तो 187 आता है। तो ये 90 को 187 में से माइनस करो, वन वन फर्स्ट रो को। मैम बहुत सिंपल है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने 7 कॉलम लिए हैं, 7 × 18, क्योंकि हमारी जो रो है वो 18 लिया ना हमने, तो इन दोनों को गुणा कर हम्म। देंगे तो आ जाएगी टोटल डाटा कितने हैं हमारे पास सेल में। 90 आ रहा है। अभी 126 आ रहा है ना मैम, इसीलिए मैंने पूछा। टोटल कॉलम्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 7 × 7 है ना, 18। 7, 7 × 80, हाँ 126 आ रहा है ना यहाँ पे, हाँ, क्योंकि इसमें मैम काउंट है। 126 ही राइट है। 126। यहाँ पे किस हिसाब से लगाया है इन्होंने, ये जिस टू हिसाब से से मैंने आपको लेके। बताया ना, ये भी उसी हिसाब से क्या, 18 × 7। पहली वैल्यू जो है हमारी हो गई रो, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम को। काउंट में ये वाला फॉर्मूला ठीक नहीं है, A2 से G19 तक। मैम ये अगर फॉर्मूला, अगर हम जिस हिसाब से आप बता रहे हो ना कि ये रोशनी ऐसा होना चाहिए, पर मैम हमें तो ये रिजल्ट गलत दे रहा है ना, तो फिर वो हम्म। फॉर्मूला तो गलत ही हुआ। इसका एक बार देखना पड़ेगा मेरे को। मल्टीप्लाई करके देखो, शायद ऐसा हो जाए शायद। 7 रोज हैं, और जिसे कहते हैं 18। इन्होंने क्या किया है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 और 18, 7 और 18। फिर एक मेरे ख्याल से ये पता है क्या कर रहे हैं, ये क्या? टेक्स्ट को काउंट नहीं कर रहा। जोन से कॉलम्स में टेक्स्ट लिखा हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 5 के अकॉर्डिंगली देखो ना, 19 रोज है, 5 के हाँ अकॉर्डिंगली 18 तक जा रहा है आपका डाटा। तो ये जो है ना, हाँ फर्स्ट कॉलम को काउंट कर रहा है, फिर ये फोर्थ कॉलम को काउंट कर रहा है, ये थर्ड रोल नंबर को काउंट कर रहा है, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के मार्क्स को काउंट कर रहा है। तो इसलिए ये जो है ना टेक्स्ट को नहीं काउंट कर रहा। ओनली 4 डिजिट्स। ये टेक्स्ट को काउंट नहीं कर रहा है, देखो। अगर मैं रिधिमा और बीकॉम वाले कॉलम को छोड़ दूं तो बनते हैं 5 कॉलम। 5 कॉलम के हिसाब से हमारा जो सीरीज चल रही है वो 18 तक चल रही है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू 18 इंटू, यहाँ पे करते हैं 18 इंटू 5 कॉलम्स, तो वो तब बता रहा है 90। हाँ जी। तो इसका मतलब यहाँ पर काउंट में, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मम्मी मत बोलो। यहाँ पे मतलब काउंट में हम सिर्फ रोज और कॉलम्स को काउंट करते हैं जिसमें न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल टर्म इंक्लूड होती है। ठीक है, काउंट ए का देख लेते हैं हम। फिर तो उस हिसाब से तो ये ठीक है वैल्यू, ये जो आई है ना हाँ वैल्यू, ठीक है, ये ठीक है। उस हिसाब से तो ठीक है। हाँ, अब मैं काउंट ए का करके देखती हूँ, काउंट ए। कल बोतल है क्या तेरे पास?
इज इक्वल टू काउंट ए। और इसमें वो क्या मांग रहा है कि वैल्यू, सबसे पहले हम रो वाइज कैलकुलेट कर लेते हैं, A2 से लेके A19 तक, और इसको हम फ्रीज कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कॉमा काउंट ए। हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट कर लेते हैं, ए से लेके जी तक, और इनको फ्रीज कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते हैं। लग क्यों नहीं रहा है यहाँ पे? काउंट ए। ये मेरे को रोज काउंट करके दे रहा है, ये बता रहा है कि सेकेंड रो से हमारे 18 रोज बनते हैं, सेकेंड रो से मेरा सीरियल नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट से लेकर 18 तक 18 रोज आ रहे हैं मेरे पास। और यहाँ पर कॉलम्स को काउंट करना है, बार।
इसको मैं ड्रैग करती हूँ तो ये हर एक एक रो को छोड़ के बाकी सारी रोज बताएगा मेरे को। फ्रॉम बॉटम टू टॉप ये ऐसे चलेगा। ठीक है। कैसे किया ये मेरे को तो समझ ही नहीं आया। हाँ जी। मैम ये समझ नहीं आया मुझे काउंटे वाला। एक मिनट मैं बताती हूँ, यहाँ से मैं को इसको डिलीट। फिर से बता रही हूँ काउंट ए का। जब आपने अपने टेबल एरे में टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करना हो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करना हो, ये वाले एरिया को छोड़ के, ये जो रिधिमा है, बीकॉम है, ये मार्क्स है, इनको छोड़ के जब आपने टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करना हो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करना हो, तब हम काउंट ए का फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके ठीक है। मैम। जी। काउंट ए का फॉर्मूला लगाया। अब मैं यहाँ पे कॉलम्स को काउंट करूंगी तो ऐसे कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करूंगी। अरे यार ये गलत हो गया। काउंट काउंट ए, कहाँ से लेते हैं इनको, ये हेडिंग्स को मैंने काउंट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करूंगी। तो ये हेडिंग्स का बताएगा कि 7 हेडिंग्स हैं, मतलब हाइट को बोलते हैं हेडिंग्स और हाँ जी। विड्थ को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ रोज को कैलकुलेट करना। ठीक है। जी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, काउंट ए हेडिंग्स मीन्स चलो
हम्म, 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 हम्म। ये समझ में आया हाइट कैसे आई रोशनी? हाँ जी मैम। हाँ। और काउंट ए में मैंने यहाँ पर यहाँ लिख देती हूँ मैं, विड्थ मींस टोटल रोज। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद आ जाता है काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक में लेट सपोज मैं यहाँ से ना कुछ रोज डिलीट कर देती हूँ, यहाँ से ऐसे मैंने डिलीट कर दी, और ऐसे मैंने एक रो डिलीट कर दी। चलो। ओके, यहाँ पे काउंट ब्लैंक है इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, और मैं यहाँ पर रेंज सिलेक्ट करूंगी अपनी। तो ये देखो यहाँ से रेंज आ गई, ब्रैकेट क्लोज, एंटर हो गया। तो उसने बता दिया कि 6 ऐसी रोज हैं जो ब्लैंक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। जी मैम। तो उसने सिंपली, मैंने काउंट ब्लैंक में क्या किया, एक रो का रेंज लिया 1 से लेके 18 तक, और उसने मेरे को काउंट ब्लैंक में ब्लैंक रोज कैलकुलेट करके बता दी। ठीक है। जी। चलो। वाह। चलो। वाह।
सारी कुत्ती। Yes. Ah, ah. ठीक है, इतना आज समझ में आ गया रोशनी? जी मैम। चलो, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करते हैं, फिर मंडे को करते हैं हम। ओके। ठीक है, थैंक यू रोशनी।